हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री के हर चैप्टर को समझने के लिए कि आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना रहे, आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 वो ज़रूर करने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ केमिस्ट्री से हर चैप्टर से जुड़े हुए बहुत बेसिक पॉइंट्स और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स समझाए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है और जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं किए वो वहाँ से उन्हें कीजिए। तो अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम दो कंसेप्ट से समझेंगे। क्लासिकल कंसेप्ट हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को किस तरह से बताता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बाय क्लासिकल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सी वर्ड आ रहा है, यानी ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ रिलेट है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर दो तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड as number 1, the process in which oxygen is added to a substance, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया गया है वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम के साथ, सोडियम के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दिया। क्या हो गया यहाँ पर? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल भी किसका है हमारे पास? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेकेंड वे it can be defined as the process in which hydrogen is removed from a substance। जब किसी सब्सटेंस में से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन को ही हम सेकेंड तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, यहां हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से O2, और यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, सल्फर बनाता है, सल्फर अलग हो जाता है और H2O। बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2 और ये 2। यहां से देखिए आप, यहां से इधर क्या हुआ, इधर से इधर क्या हुआ, यहां पर आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, जब H2S की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई तो H2S से सल्फर यहां अलग हो गया और हाइड्रोजन रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रिडक्शन। हम रिडक्शन किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट हम रिडक्शन किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट रिडक्शन किसे कहेंगे, रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। तो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन को भी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर 1, द process of addition of hydrogen, the process of addition of hydrogen to a substance the process of addition of hydrogen to a substance is known as reduction। जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वहां हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने यहां सोडियम की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन से। सोडियम की रिएक्शन किससे करवा दी हमने, हाइड्रोजन से। क्या बना लेगा ये, सोडियम हाइड्राइड। क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लीजिए। तो यहां सोडियम जो है क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम हाइड्राइड। हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया सोडियम के साथ। सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, रिडक्शन। सेकेंड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड वे क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is known as reduction. The process of removal of oxygen is known as reduction. जब हम किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं तो वहां हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी हमने हाइड्रोजन से, और यहां से हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। क्या अलग हो गया, कॉपर, और प्लस हमारे पास क्या बन गया, H2O।
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। तो ये हमारे पास था क्लासिकल कंसेप्ट। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। Second, according to electronic concept, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसे कहा जाता है? फिर से डिफाइन करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन किसे कह रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यहां पे हमारे पास जो नाम आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेट हो रहा है। ऑक्सीडेशन में जो थर्ड लेटर है ये क्या है आपके पास? ऑक्सी, आई। क्या है? आई। और आई को क्या याद करेंगे आप? ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हमें देखना हो अब और हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना चाहते तो वहां हम किस तरह से देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। जहां हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर ही ना आए और फिर भी हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो आई स्टैंड फॉर, आई को, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आई स्टैंड फॉर इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज। आई का मतलब है इंक्रीज इन चार्ज। जहां चार्ज इंक्रीज होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम इसका। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने ले लिया एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन से परेशान होता है 281। सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम के सर पे क्या आ जाएगा? 1+। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना ही चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना ही चार्ज हम उसके सर पे लिख देंगे। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना लिया? Na1+। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन 2A2। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम? 2। मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब मैग्नीशियम के सर पे कितना चार्ज आ गया? मैग्नीशियम के सर पे चार्ज आ गया 2+। कितना चार्ज आ गया? 2+। मैंने क्या कहा? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा रहे हैं उतना ही चार्ज उनके सर पे लिख देंगे। तो यहां पर देखो, यहां Na से Na1+ क्या हो रहा है? जो एलिमेंटल फॉर्म में लिखा है Na इस तरह लिखा हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज 0। कोई पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है पहले से? नहीं लिखा हुआ, तो चार्ज कितना है? 0। 0 से +1 क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज लिखा है? मैंने नहीं लिखा हुआ, कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस का। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। 0 से +2, 0 बड़ा है या +2 बड़ा है? 0 से तो +2 बड़ा ही है ना। तो यहां पे भी क्या हुआ? चार्ज इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं यहां भी। और जहां चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। डिफाइन कैसे करेंगे? क्या चार्ज इंक्रीज किस वजह से हुआ? चार्ज इंक्रीज किस वजह से हुआ? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट
loss of electron, according to electronic concept, loss of electron is known as oxidation. Loss of electron is known as oxidation. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा रहे हैं वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब चलते हैं हम रिडक्शन पर कि हम रिडक्शन किसे कहते हैं। यहीं पे लिखते हैं रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन में जो थर्ड लेटर है ये क्या है, डी। ये क्या है हमारे पास, डी। और डी स्टैंड फॉर, डी को हम कैसे याद रखेंगे, डी से हम याद करेंगे डिक्रीज इन चार्ज। रिडक्शन में थर्ड लेटर क्या है हमारे पास, डी। और डी से आप क्या याद रखोगे, डी से आप याद करोगे डिक्रीज इन चार्ज। डिक्रीज इन चार्ज, जहां चार्ज डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन चार्ज किस तरह से, देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन क्या करेगा, यहां हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। क्लोरीन 7 है इसके पास, 8 नहीं है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या बना लिया क्लोरीन ने, जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके सर पे क्या आ जाएगा, -1। जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतना ही नेगेटिव में चार्ज उसके सर पे लिख देंगे। क्या हुआ यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके सर पे हमने क्या लगा दिया, -1। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज उसके सर पे आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब जब क्लोरीन इस तरह लिखा हुआ है तो इसके सर पे चार्ज 0 लिखा हुआ है, कोई पहले से चार्ज नहीं, तो कितना चार्ज, 0। 0 से अब कितना हो गया, -1। 0 से अब कितना हो गया, -1। तो 0 से -1 चार्ज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, -1 0 से क्या होता है, -1 0 से छोटा है, तो यहां क्या हुआ, चार्ज डिक्रीज। क्या हुआ, चार्ज यहां पर डिक्रीज। चार्ज डिक्रीज हुआ, तो जहां चार्ज डिक्रीज होता है या आप कह सकते हो जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन किसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट gain of electron is known as, gain of electron is known as reduction। gain of electron को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने यहां ले लिया Na1+। Na1+ ने सोडियम 1+ आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या किया इसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके सर पे कितना चार्ज है, 1+, और आपने इसको नेगेटिव कितना दे दिया, 1 नेगेटिव। 1+ और 1 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल है ना। 1 पॉजिटिव को कौन कैंसिल करेगा, 1 नेगेटिव। यहाँ 1+ पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव। यहाँ क्या बन गया, Na, यानी जो चार्ज है वो कैंसिल हो गए। इधर कितना आ गया, कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। Na1+, ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गया, न्यूट्रल हो गया। Na क्या बन जाएगा, Na पे चार्ज 0 यानी न्यूट्रल। यहां पर Na1+ से
Na0 क्या हो रहा है चार्ज 1 प्लस से 0, 1 प्लस बड़ा है 0 छोटा है, तो Na1 प्लस से 0 क्या हो रहा है चार्ज डिक्रीज इन चार्ज, और डिक्रीज इन चार्ज को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। जहां चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो क्या है रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। जहां कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहां क्या हो रहा है रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस किन्हें कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स में देखिए आपके पास क्या वर्ड आ रहा है RED, ये वर्ड आपको क्या बता रहा है रिडक्शन, दिस स्टैंड फॉर रिडक्शन। और नेक्स्ट आ रहा है OX, ये क्या बता रहा है आपको ऑक्सीडेशन, यानी वो रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो दोज reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reactions, वो रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, वो क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 H2S प्लस, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने ऑक्सीजन के साथ, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रोडक्ट लिखा था यहाँ पर कि सल्फर यहाँ से अलग हो जाएगा, सल्फर में से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, क्या बनेगा सल्फर प्लस क्या बन गया साथ में H2O। ठीक है, इसमें देखिए आप H2S से सल्फर तक, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर तक क्या हुआ, यहां हुआ आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यहां क्या हुआ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यहां क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां देखिए आप O2 से H2O क्या हुआ है, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, क्या हुआ यहां पर इधर हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है यहां पर रिडक्शन। तो ये हमारे पास जो ये रिएक्शन है, जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, ये कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन।
एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने एल्यूमिनियम के साथ। Fe2O3 की रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो यहां पर क्या बना? यहां हमें प्रोडक्ट मिला, Fe अलग हो गया और यहां से बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखिए Fe2O3 से Fe बना, यहां से यहां तक क्या हुआ? यहां से यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? ये आपके पास है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहां से यहां तक? ऑक्सीजन रिमूव, Fe2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? जहां ऑक्सीजन रिमूव की जा रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन। यानी जब आपके पास Fe2O3 से Fe बन रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां देखो, इसमें देखिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पे क्या हुआ? यहां हुआ आपके पास एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर है, वहां हम दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दो वर्ड हमारे पास आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाने की जिम्मेदारी लेगा कि भाई मैं करवा सकता हूं ऑक्सीडेशन, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अ सब्सटेंस, a substance which helps in oxidation, which helps in oxidation is known as oxidizing agent, is known as oxidizing agent। वो सब्सटेंस हम ये भी कह सकते हैं दैट सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करवाने की जिम्मेदारी लेता है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेगा, यानी जो किसी को क्या कर सकता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन या गिव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, टू अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में खास बात क्या, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स सेल्फ रिड्यूस्ड, वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट gets self
रिड्यूस्ड या सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिड्यूस्ड, उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अभी हमारे पास दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स में से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है। ठीक, पहले हम सेकंड डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सेकंड है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नाम में आ रहा था ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडेशन करवाने की जिम्मेदारी लेता है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करवा सकता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी अ सब्सटेंस which helps in reduction of other substance is known as reducing agent, is known as reducing agent. A substance which helps in reduction of other substance is known as reducing agent. यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इट प्रोवाइड हाइड्रोजन, इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन टू अदर सब्सटेंस। ये अदर सब्सटेंस को जिसका रिडक्शन करवाना है उसको क्या करेगा, उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। और क्या खास बात है इसमें, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट सेल्फ रिडक्शन। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट reducing agent gets self oxidized, gets self oxidized। ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या होगा, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज्ड, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया हमने, H2S प्लस O2, यहां बन गया हमारे पास सल्फर अलग प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। अब हमें यहां पे पता लगाना है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक, सबसे पहले आप देखो यहां से यहां क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पे रिमूवल ऑफ, ये क्या हो रहा है हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पर हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और O2 से H2O क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक है, H2S से सल्फर तक क्या हुआ है आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहां पर जो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, यानी जो यहां पर हाइड्रोजन यहां से सल्फर जब अलग हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहां जो ऑक्सीडेशन हुआ वो ऑक्सीडेशन किसने करवाया,
O2 ने, ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड करी है यहाँ हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन ने। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, करवाया किसने? कौन खड़ा है इसके सामने? O2 खड़ा है ना। तो ये ऑक्सीजन ही तो प्रोवाइड कर रहा है इसको ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहां पर O2 क्या है? O2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S हमारे पास क्या है? ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। लिखा हुआ है ना, इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, ये सब्सटेंस हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरह से। लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड सब्सटेंस या राइट द सब्सटेंस, राइट सब्सटेंस which gets oxidized reduced during the following redox reactions, and also write the oxidizing agent and reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसके अंदर, ये भी बताओ। और रिएक्शन है हमारे पास Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास Fe प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब आपको इस रिएक्शन में देखना है कि इस रिएक्शन के दौरान कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन का। Fe2O3 से Fe क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन रिमूव हुई है वहां क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। यहां क्या हुआ है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब इस एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बना तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एल्यूमिनियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज्ड होके इसने क्या बना लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। लेकिन इसको ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन किसने दी? किसने इसकी हेल्प की फॉर ऑक्सीडेशन? किसने हेल्प की? Fe2O3 ने। इसका मतलब Fe2O3 क्या है? Fe2O3 आपके पास ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां हमारे पास ये क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या है फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड हमारे पास क्या हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन किसको मिला, एल्यूमिनियम को, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। यहां लिख देते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, जिसको ऑक्सीजन मिल गई, किसको मिल गई, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका सेल्फ, वो क्या होता है, वो सेल्फ रिड्यूस, उसका सेल्फ रिडक्शन होता है, उसका खुद का रिडक्शन होता है। तो यहां से ऑक्सीजन गायब हुई है ना, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस है हमारे पास Fe2O3, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन दे रहा है, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्यूमिनियम ये यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, यानी एल्यूमिनियम यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से आज कीजिए, बाकी एग्जाम्पल्स कीजिए, किसी की कोई क्वेरी डाउट है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, यहाँ तक का काम कंप्लीट करके रखिए।